मतलब क्या होता है ना, कभी-कभी जो कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, वहाँ पे हम लोगों को बोलना पड़ता है एक तरीके से। एक फिक्स फॉर्मेट हो हाँ, एक फिक्स फॉर्मेट होता है। व्यू तो ये है, आपको यू नो हाउ टू एंटर, यू डोंट नो हाउ टू गेट आउट ऑफ इट। बिकॉज़ 2022, 2023, 2024 मैंने 3 बार प्रीलिम्स फेल किया ठीक है। और सबके रीज़न्स भी अलग-अलग थे। मोस्ट ऑफ देम एंड अप क्लियरिंग इन देयर ईदर थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट। फोर्थ अटेम्प्ट यूजुअली बहुत गोल्डन पीरियड होता है। यू नो आई एग्री। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको पता नहीं होता, सेकंड अटेम्प्ट में यूपीएससी विल शो यू इट्स प्लेस कि ऐसे करने से नहीं होगा, यू ईदर गेट सीरियस और यू लीव द जर्नी। सही बात। थर्ड अटेम्प्ट में, फोर्थ अटेम्प्ट में नाउ यू नो मेरा 9.2 सीजीपीए था, डिपार्टमेंट रैंक 3, तो एज द प्रॉपर 999 प्रोफाइल। तो मुझे लगा कि जीआरई वगैरह देके एक बार निकलते निकलते हैं। या, सोर्सेस को लिमिटेड करें, बिकॉज व्हेन यू रन आफ्टर सोर्सेस, मल्टीपल सोर्सेस, यू बेसिकली एंड अप नोवेयर। रिवीजन इज मोर इम्पोर्टेंट। नहीं, मेरा ऐसा था कि बिग फोर को स्ट्रॉन्ग करना है। आपको लगता है कि ये आपसे नहीं हो पा रहा है, देन यू टेक अ टीचर। पर इसका मतलब ये नहीं दैन आपको पेज टू पेज कवर करना है। कोचिंग में उतना ही लीजिए जितना आपको जरूरत है। so guys, welcome on Papa Sorry Career Podcast. Today we are going to conduct a really brutally honest podcast on UPSC preparation, guys. And for that, today we have with us Lisa Garg, ma'am. Let me introduce me the guest, guys. Lisa, ma'am, welcome on the episode, ma'am. थैंक यू सो मच। कैसे हो मैम? ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया मैम। इसका रिजल्ट कौन से डे पे आया था? 6 मार्च को कभी नहीं भूल सकते। अच्छा, 6 मार्च आप भूल नहीं सकते आप। दैट इज द डेट, आई थिंक इट्स फॉरएवर एच्ड इन माय मेमोरी, क्योंकि दिस इज द डे समथिंग, मतलब ऐसा लगा कि बहुत दिनों बाद कुछ लाइफ में अचीव किया था, काफी लंबा स्टैग्नेशन के बाद। इसलिए आपका 6 मार्च। अभी भी याद है Yeah. एवरीथिंग। लीजिए मैम, जैसे आप 6 मार्च को रिजल्ट आया था, तो आप उससे एक दिन पहले 5th मार्च को क्या सोच रहे थे रिजल्ट के बारे में? मतलब तब से तो वेरी अप्रोच, पॉजिटिव माइंडसेट में थे कि इस वाला आएगा लिस्ट में। मतलब एक था कि हो सकता है आ जाए, क्योंकि सबको यही लगता है, बिकॉज व्हेनेवर यू रीच यू आर नॉट कॉन्फिडेंट टू बी इन द नहीं, लिस्ट? मतलब मुझे लगता था कि आ जाएगा, बट लेकिन कभी-कभी डर भी लगता है अगर नहीं आया तो क्या हो? क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप इतने टाइम बाद, क्योंकि ये मेरा 4th अटेम्प्ट था, तो 4th अटेम्प्ट के बाद जब आप पहली बार प्रीलिम्स में मेरा पहली बार निकला है, क्योंकि 3 बार मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था। सो दिस वाज माय फर्स्ट प्रीलिम्स, फर्स्ट मेंस, फर्स्ट इंटरव्यू। ओके। तो बहुत इमोशनल जर्नी है ये, और उसके बाद डर भी लगता है कि अगर नहीं आया तो क्या करेंगे? इतना लंबा, ऑलमोस्ट आई हैव स्पेंट ऑलमोस्ट अराउंड अबाउट 6-7 इयर्स इन दिस जर्नी। तो ऐसा लगा कि मतलब मैं सोच भी नहीं पाई थी कि नहीं होगा तो क्या होगा, बट देन थिंग्स वर्कड आउट। ऑन 6 मार्च कितने बजे उठे थे सुबह? सुबह तो नॉर्मली जो मेरा रहता है 7:38 AM मॉर्निंग, रूटीन में जो था उसी टाइम। उसी टाइम पे था। तो आपको पता था कि रिजल्ट आने वाला है, मतलब 6 मार्च को? वो तो इतना माहौल बना के रखते हैं सब, 1 मार्च पे आज रिजल्ट है कल फिर टेलीग्राम्स को मैं आज रिजल्ट आएगा, 2 मार्च को फिर थी। तो ये माहौल तो बन चुका था कि रिजल्ट आएगा, कभी भी आ सकता है। एंड आई क्लियरली रिमेम्बर वाज होली ड्यूरिंग दैट टाइम। तो मतलब कलरफुल की जगह मेरी होली कलरलेस बन चुकी थी उस वक्त। मतलब क्या होगा नहीं होगा, एंग्जाइटी में थी बहुत। तो वही था, पता तो था कि उस वक्त आने वाला है, या तो 5 को आएगा या तो 6 को आएगा। आई मीन रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड दैट वीक। ओके। तो वो था, एक नर्वसनेस थी। तो मैम, रिजल्ट का जो आपने न्यूज़ है, जब आपका नाम लिस्ट में आ गया, तो किसको दिए थे सबसे पहले? सबसे पहले तो आई टोल्ड माय फादर अबाउट द रिजल्ट ओके। कि मेरा अलविदा में आप वहीं थे रिजल्ट के लिए? जी, मैंने पापा को बुला के रखा था इमोशनल सपोर्ट। आप 2-3 तारीख को ही आज एट टाइम फादर वाज देयर विद मी। तो मैंने बोला कि आ गया। इट वाज अ ह्यूज, मतलब खुशी से ज़्यादा एक होता है ना, जब आप लंबे समय से आप स्ट्रगल कर रहे हो और उसके बाद आपका रिजल्ट आता है, तो खुशी तो होती है, लेकिन खुशी से भी ज़्यादा आपको एक रिलीफ होता है कि चलो हो गया। Now I have a सरकारी group A civil service job in my hand and I don't to worry about my life so much. It's been secured for a long time. This next 30 years of my life is secured now. तो ये बहुत बड़ी एक वो होती है, एक रिलीफ होती है कि जिंदगी में कुछ तो बन गई मैं, ऑफिसर बन गई। या